कैंडिडेट से पूछा, बताइए नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया 28 मई 2023 को। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, बताइए भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न वर्ष 2014 में दिया गया था। इसके साथ ही वे भारत रत्न पाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया था। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान मरणोपरांत सन 1966 में दिया गया था। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया सुचेता कृपलानी, जिन्होंने 2 अक्टूबर सन 1963 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा कि बताइए विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी को भी रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। ये ट्रॉफी प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सभी नदियां और समुद्र सूखे पड़े रहते हैं। एग्जामिनर का ये क्वेश्चन सुनकर कैंडिडेट सोच में पड़ गया और कुछ सेकंड सोचकर उत्तर दिया, सर वर्ल्ड मैप पर। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया थाना विभूति खंड, लखनऊ। विभूति खंड थाने की नई बिल्डिंग लगभग 4000 वर्ग फीट में बनाई गई है। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे भव्य थाना है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से कहा, क्या आप बता सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया, सर 4 दिसंबर सन 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की जानें गई थी। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया, सर जम्मू कश्मीर में। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और कांजीगुंड के मध्य स्थित ये सुरंग 2.85 किलोमीटर लंबी है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, बताएं गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया 5 राज्य। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट का IQ लेवल चेक करने को पूछा। एक बूढ़ा आदमी एक बकरी और एक बच्ची के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में एक आदमी उससे 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल, बकरी की कीमत क्या है। दूसरा सवाल, ये बच्ची आपकी क्या लगती है। तीसरा सवाल, आपकी उम्र क्या है। तीनों सवालों का जवाब आपको एक शब्द में देना है। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया, सर वो शब्द नवासी होगा, क्योंकि अपनी बेटी की लड़की को नवासी बोलते हैं और बूढ़े व्यक्ति की उम्र भी नवासी है और बकरे की कीमत भी नवासी है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया, नाइट्रोजन। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों से बना है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया, केरल। दुनिया भर में मशहूर कथकली की भव्यता ने केरल को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। ये नृत्य कला अपनी नृत्य शैली की बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसमें होठों का हर कंपन, आंखों की भंगिमाएं या उंगलियों से बनाई गई मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, बताइए दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे।
उत्तर दिया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित दास कैपिटल, जिसे कैपिया भी कहा जाता है, इस पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में की गई थी। इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण है तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया 22 अप्रैल को। हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, बताइए ऐसा क्या है जिसको इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना पड़ता है? फ्रेंड्स, इंटरव्यू के दौरान एग्जामिनर द्वारा इस तरह के माइंड डाइवर्टिंग क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सवाल सुनकर कैंडिडेट ने कुछ सोचा और बिना देर के तुरंत जवाब दिया, सर अंडा। क्योंकि अंडा एक ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल से पहले तोड़ना ही पड़ता है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया इंदिरा गांधी नहर। ये नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया, सर उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसमें दुनिया की 90% आबादी और अधिकांश भूमि शामिल है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कैंडिडेट ने इसका उत्तर दिया, सर बंगाल की खाड़ी में। आज की इस क्विज का लास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, बताइए किस जगह पर आदमी और औरत के बाल घुंघराले होते हैं? साथियों, इस तरह के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आपकी सोच का स्तर क्या है। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे के हाव भाव भी देखते हैं। एग्जामिनर का ये क्वेश्चन सुनकर कैंडिडेट सोच में पड़ गया। फिर कुछ सेकंड बाद कैंडिडेट ने उत्तर दिया दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ही वो जगह है जहां आदमी और औरत दोनों के बाल घुंघराले होते हैं। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन अवश्य कर लें। धन्यवाद।